सर सेशन को आगे बढ़ाते हैं हमारे सेकंड सेशन में। जैसे कि हमारी बात करी थी कि शायद 10 सेशन भी कम पड़ जाए जब आपसे सर बातें करते हैं और इतना कुछ जानने को सीखने को मिलता है। मुझे आज भी याद है क्योंकि एक तरह से मैं आपका गुरु भाई भी हूँ। तो जब जैसे हाथ एक बार आपने ऐसे करके एक डेमो दिया था सर, उस डेमो का अगर कुछ बता सकें कि आइडेंटिटी क्राइसिस में जब लोग फंस जाते हैं तो हाउ द आइडेंटिटी क्राइसिस में कैसे कोलैप्स हो जाता है हमारा पूरा सिस्टम। वो अगर आप एक्सपीरियंसर सबके व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे, मुझे तो याद है बहुत एक औसम एक्सपीरियंस था वो। राइट। क्या है नितिन, बेसिकली जो हम पांच कोश हैं उसको हम समझ नहीं रहे हैं, हम केवल फिजिकल बॉडी को ही समझ रहे हैं क्योंकि यही दिखती है और इसी के टेस्ट किए जा सकते हैं। लेकिन जो इसके बियॉन्ड मनोमय कोश माइंड, जिसमें हम एनएलपी हमने साथ में किया था, तो एनएलपी के दौरान मैंने आपको वो डेमोस्ट्रेशन दिखाया था कि माइंड के अंदर जो चल रहा होता है उसका हम बॉडी के ऊपर में टेस्ट करके बता सकते हैं कि इसका ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इसका जो बिलीफ है वो सच है या नहीं है, इसके बिलीफ कहीं नेगेटिव तो नहीं बन गए हैं। ऐसे ही जो हमारा फोर्थ कोश है विज्ञान में कोश, इंटेलेक्ट, उसके अंदर की चीजों को भी बॉडी के टेस्ट के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। उसके अलावा हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं है, कौन सी चीज हमारे लिए सही है, हमारे ऑरा के लिए अच्छा है, हमारी फिजिकल बॉडी के लिए अच्छा है, उसको भी हम टेस्ट कर सकते हैं। तो हमने कुछ ऐसे टेस्ट इजाद किए हैं जो फिजिकल बॉडी के ऊपर टेस्ट किए जा सकते हैं, फिजिकल टेस्ट, यानी कि जो हम हाथ को फिजिकल मसल की स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं, काइनेस्थेटिक टेस्ट होते हैं ये। लेकिन इनका जो इंटरप्रिटेशन है जब हम देखते हैं समझते हैं तो आई ओपनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप ये चेक करना चाहें, जैसे एनएलपी कहता है कि जितना पर्सन का बिलीफ है उतना ही वो अचीव कर सकता है। और ये बिलीफ कॉन्शियस अलग होते हैं, सब कॉन्शियस अलग होते हैं। सब कॉन्शियस लेवल पे अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरी कैपेसिटी केवल 2 करोड़ कमाने की ही है, तो वो 2 करोड़ से आगे नहीं बढ़ पाएगा चाहे कितनी भी अपॉर्चुनिटी उसे मिलते रहे। तो हम सर इस टेस्ट के द्वारा, पेशेंट्स के जो टेस्ट होते हैं या पर्सन्स के जो टेस्ट होते हैं, इस टेस्ट के द्वारा उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं और उससे पहले वर्बली बुलवाते हैं कि आई कैन अर्न 20 लाख रुपीज, आई कैन अर्न 20 CR रुपीज। और कितने पे ये टेस्ट होल्ड रहता है और कितने पे डाउन चले जाता है, ये पता चलता है उसके माइंड के बिलीफ का। तो यानी माइंड में क्या बिलीफ बना हुआ है सबकॉन्शियस, वो बॉडी से टेस्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आपके लिए जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पिज्जा बर्गर हैं, जंक फूड है, आप उन्हें यहाँ पे बॉडी के पास रखें और फिर अपने बॉडी की स्ट्रेंथ चेक करके देखें। अगर ये फूड आपके लिए कंपेटेबल नहीं है, अच्छा नहीं है, इसकी लाइफ फोर्स एनर्जी अच्छी नहीं है, तो आपके बॉडी के लाइफ फोर्स एनर्जी डाउन हो जाती है और आपका इमीडिएट फिजिकल स्ट्रेंथ डाउन हो जाएगा। तो जब ये टेस्ट मैं स्कूल कॉलेजेस में करता हूँ, कोल्ड ड्रिंक के साथ, टोबैको के साथ, अल्कोहल के साथ, तो लोग हैरान हो जाते हैं, लोग सोचते हैं वो क्या रहा है, ये कोई साइकोलॉजिकल गेम है क्या। तो मैं अलग अलग लोगों को बुलाता हूँ ऑडियंस में से, आप आइए, आप स्टेज पे आइए, और टेस्ट करके दिखाते हैं। तब उनके लिए एक अवेयरनेस मिलती है कि नहीं, ये जो बातें बोली जा रही है कि अल्कोहल पीने से हेल्थ खराब होगा, जंक फूड से हेल्थ खराब होगा, अब उन्हें साइंटिफिकली, लॉजिकली और प्रैक्टिकली फीलिंग के साथ एक आंसर मिल गया। हो सकता है कि वो उस टेस्ट के बाद भी उनके अंदर बदलाव ना आए, तब भी वो कोल्ड ड्रिंक पीते रहे, अल्कोहल लेते रहे, टोबैको लेते रहे। लेकिन मैं उन्हें कह के जाता हूँ कि जब भी आप अल्कोहल लेंगे, टोबैको लेंगे, तो आपको मेरा ये एक्सपेरिमेंट याद जरूर आएगा। अब करेक्ट याद करेक्ट। आएगा, माइंड के अंदर एक करंट दौड़ेगा कि गलत तो मैं कर रहा हूँ अपने साथ, पर कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब ये बार बार अवेयरनेस आएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इन चीजों से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल सर, वो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम की तरह है ना कि वो भूलेगा नहीं मेमोरी में अगर उसे पता चल गया। तो सर ये पॉजिटिव हम्म। हेल्थ जोन में तो ये सारी चीज हैं ही, जब हम डिटेल वे में आप बता ही रहे हैं। अगर जो भी इनसे जुड़ेंगे लोग या जो अपने यहाँ सेंटर अगर खोलना चाहेंगे या इसको और एक्सटेंड करना चाहेंगे, तो ये सारी चीजें तो उनको और डिटेल में अगर किसी को जाननी है तो वो इस कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या वो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, आपसे भी संपर्क कर सकते हैं। वील गिव लिंक डिस्क्रिप्शन में, हम ये पूरा डिटेल दे देंगे। तो और सर नितिन जैसे इसमें आई हमें, स्पेशलिस्ट से आप, हाँ जी सर सॉरी। हाँ, तो जैसे जब जो लोग जुड़ना चाहेंगे उनको हम उनके जो प्रोफेशनल्स हैं, या तो वो खुद ट्रेनिंग लेना चाहें या उनके अंडर में कोई एंटरप्रेन्योर है, अगर वो अपने अंडर में किसी योगा ट्रेनर को, डॉक्टर को रख के एक सेंटर खोलना चाहता है, तो उन स्टाफ की भी हम एक प्रोफेशनल वे में 3 महीने की ट्रेनिंग करेंगे, जो उसको सर सारी चीजें प्रोफेशनल वे में वो डिलीवर कर सके जैसा पॉजिटिव हेल्थ जोन में डिलीवर किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये फैसिलिटी मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर किसी को जानना हो तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो सर का तो है ही कांटेक्ट, श्री गणेश आई केयर हॉस्पिटल, रायपुर छत्तीसगढ़ में।
तो सर हम आई केयर स्पेशलिस्ट से बात कर रहे हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स की, माताओं बहनों की ये आजकल, क्योंकि हम इस समय इंफॉर्मेशन एरा में जी रहे हैं, बल्कि मैं कहूँ मोबाइल एरा में ही जी रहे हैं, जहाँ मोबाइल में ही सब कुछ चल रहा है। और इवन जो बहुत सारे व्यूअर्स जो हमें अभी सुन रहे होंगे, वो शायद मोबाइल में ही सुन रहे होंगे, मतलब मोर देन 99% लोग जो मोबाइल में ही सुन रहे होंगे, और इसी टेक्नोलॉजी के कारण हम उन तक पहुंच भी पा रहे हैं। तो दैट्स अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कि उस टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव पक्ष है, सकारात्मक पक्ष है। तो इस समय में जब आई से रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं, तो इस पे आप कुछ गाइडेंस देना चाहें सभी बच्चों के लिए और सभी माताओं बहनों के लिए, कि आई केयर आपने बताया सबसे इम्पोर्टेंट डोर है हमारे बॉडी का। तो इसके लिए आपका जो फेमस एक 2020 फॉर्मूला भी है, और भी सर कुछ इनलाइटन करना चाहें तो हमें प्लीज बताइए। बेसिकली पहले ये समझना है कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स कह रही है 2050 तक ऑलमोस्ट वर्ल्ड की आधी आबादी को चश्मा लग जाएगा। 50% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन विल हैव स्पेक्टिकल टिल 2050। लेकिन मैं तो ये कहूंगा, अगर हम ध्यान से देखें तो अभी भी अपने को 35-40% लोगों को स्पेक्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो गैजेट्स या मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गए हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो हमें बहुत कॉशियसली यूज करना है, सावधानी चीजें करनी है, और समझना है कि कहाँ इसका पॉजिटिव यूज हो रहा है, कहाँ नेगेटिव यूज हो रहा है। तो स्क्रीन टाइम हमेशा अपना कम रखें, खासकर नाइट के समय में, जब हम टोटल लाइट ऑफ कर देते हैं, और उसके बाद जो मोबाइल की ब्लू लाइट है वो हमारे रेटिना के थ्रू हमारे मैकुला को भी डैमेज करती है, और साइड बाय साइड वो रेटिना के थ्रू जो हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस है, जहां से सिग्नल जाते हैं मेलाटोनिन सिक्रीशंस के लिए, वो भी इनहिबिट कर रही है। तो एक नाइट में जो ब्लू लाइट हम देख रहे हैं उससे आइज की रेटिना में डैमेज हो रहा है। दूसरा, बॉडी के अंदर जो मेलाटोनिन हार्मोन होना चाहिए, जो बॉडी को स्लीप मोड में एंटर करवाता है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्वालिटी ऑफ स्लीप भी डिस्टर्ब हो रही है। तो नाइट में ब्लू लाइट के साथ मोबाइल ना यूज करें। मैं तो कहूंगा कि रात में अंधेरे में मोबाइल यूज ही ना करें, स्क्रीन टाइम कम रखें। लैपटॉप या कंप्यूटर पे जब भी आप हैं, वहां पर आपको एक 20-20-20-20, 4/20 आया फार्मूला, वो क्या है? हर 20 मिनट के बाद आपको एक हैबिट बनानी है। जैसे अभी हम कंप्यूटर पर हैं, 20 मिनट अंदाजन हुए, तो आपको 20 सेकंड के लिए नजरें वहां से हटानी है। यहां से आपने नजर हटाई, आपको दूर देखना है। कितना दूर? 20 फीट की दूरी पर। जैसे ही आप कंप्यूटर स्क्रीन से नजर हटाते हैं और 20 फीट पर देखते हैं, तो आइस के जो मसल्स हैं, आइरिश के जो मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, वो अब रिलैक्स हो जाएंगे। पहला काम। दूसरा काम, 20 फीट की दूरी पर देखते हुए 20 बार पलकों को झपकाना है, 20 टाइम ब्लिंकिंग। ब्लिंक करने से जो टीयर फिल्म है, जो ड्राइनेस हो गया था, जो हम एक टक देख रहे थे, वो वापस से ऑकुलर सरफेस को मॉइस्चर प्रोवाइड कर देती है, वाइपर की तरह। तो ओके हमें ओके। 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का रेस्ट लेना है, 20 फीट डिस्टेंस पे देखना है, 20 टाइम ब्लिंक करना है, और इसको अपने हैबिट के अंदर शुमार कर लेना है कि मुझे करना ही है। इनफैक्ट आप मोबाइल में या अपने लैपटॉप पे 20 मिनट्स का एक टाइमर लगा लें, अलार्म लगा लें, तो अपने आप याद दिलाता रहेगा 20-20-20-20 रूल। उसके साथ एक छोटी सी बॉटल पानी की अपने स्क्रीन के पास जरूर रखें, और सिप सिप करके अपने आप को हाइड्रेट करते रहें। जैसे पौधों में इरिगेशन सिस्टम के द्वारा पानी दिया जाता है, जो टिप टिप करके उनकी रूट में जाता है, ऐसे ही हम भी अपने अंदर में एक छोटा छोटा इरिगेशन सिस्टम समझें, और ये जो दिन भर अपने को 3 से 3.5 लीटर पानी को सिप सिप करके पीना है, ताकि हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है, एनर्जी सिस्टम है, वो हाइड्रेट रहे, और आइज में भी हाइड्रेशन मेंटेन रहे। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, जैसे आई एक्सरसाइज। जैसे हम पूरी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, आज की डेट में सबसे ज्यादा जो यूज हो रही है वो है आइज। हमारा जो पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा यूज किस चीज का हो रहा है? एक ब्रेन का और एक आइज का। तो ब्रेन को जब हम स्लीप देते हैं, तो आइज को भी रेस्ट मिलता है, लेकिन ये आइज के मसल्स भी कहीं ना कहीं वापस वीक हो रहे हैं, तो इन्हें स्ट्रेंथ करने के लिए हमें आई एक्सरसाइज करने की जरूरत है। और आई एक्सरसाइज करने के लिए आपको जिम जाने की भी जरूरत नहीं, आप घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। कैसे? स्ट्रेट चेयर पर बैठे 10 फीट के डिस्टेंस को देखें। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा निकाल लो। उसके बाद आइज को अप, डाउन, राइट और लेफ्ट, ईच डायरेक्शन में 15 टाइम। कितना? टोटली अप, टोटली डाउन, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट, 15-15 टाइम्स। इसके बाद क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज 15-15 टाइम रोटेटरी मूवमेंट। इसके बाद हवा में 8 बनाना है,
वर्टिकल 8 और हॉरिजेंटल 8 या इंफिनिटी, ये भी आपको आईज के द्वारा। और इसके बाद आई पुशअप, जैसे अपन बॉडी के पुशअप करते हैं, आई के पुशअप वो कैसे करने हैं, ये फिंगर को, थंब को सामने में रखना है, धीरे धीरे इसको पास लेके आना है, जब ये डबल दिखना शुरू हो जाए फिर दूर लेके जाना है, तो इसे कहते हैं आई पुशअप। तो ये जो छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, जब आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आपके जो आई के मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन रहेंगे, आपके स्पेक्टिकल्स का नंबर जल्दी नहीं बढ़ेगा, और बहुत सारी जो डिजीजेस आई के अंदर आने की संभावना हो सकती हैं, और आई के जो मसल्स वीक हो जाते हैं वो मसल्स स्ट्रेंथनिंग रहेंगे। एक और चीज कर सकते हैं, वो है कि जो पफिनेस आ जाती है आंखों की तरफ, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, तो उसके लिए आप नाइट में या दिन में जब भी आपके पास समय है, कुकम्बर हो सकता है या पोटैटो हो सकता है, उसके स्लाइस को कट करके जो थोड़ा सा इसमें हाइड्रेशन हो, और उसको आप अपने यहाँ पर आई को क्लोज करके इसके ऊपर रखें। ऐसा करने से आई के चारों तरफ जो डार्क सर्कल्स हैं वो रिजुविनेट होंगे, वहाँ पे हाइड्रेशन मिलेगा, वो कंप्लीट कम होगा। और फार्मिंग टेक्निक से आप इन्हें मसाज भी दें, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और एक ब्यूटीफुल एक्सरसाइज मैं और बताना चाहूंगा जो मैं खुद भी करता हूँ। मॉर्निंग में जब सनराइज हो रहा होता है, सनराइज के टाइम आपको सन के साथ बातें करनी है, किसके द्वारा, आंखों के द्वारा। आंखें बंद करके उस उगते हुए सन की लाइट को अपनी आंखों में लेना है, और महसूस करना है कि आपके बॉडी के जो सात लाइट्स हैं, इनर लाइट्स हैं, वो इस सनलाइट के द्वारा जगमगाहट हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं, सातों चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं। और साथ ही साथ कहें, एक कमांड अपने माइंड को दें, ये जो सनलाइट है ये मेरी आंखों के अंदर एक विशेष प्रकार की दिव्य शक्ति पैदा कर रही है, और जिनके साथ भी मैं अपने आई कॉन्टेक्ट बनाऊंगा वो मेरी बातों से प्रभावित होंगे, मेरी बातों से सम्मोहित हो जाएंगे। तो आप करके देखिए, और फिर डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स बिल्कुल सर। मिलेंगे, और फिर मुझे कमेंट इसका आप बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। जीता जागता उदाहरण तो आप हैं ही सर। सम्मोहन तो अपने आप ही हो जाता है। और आपने बैठे बिठाए हमारे व्यूअर्स के लिए रियली मैं बताना चाहूंगा कि आपको बैठे बिठाए आई केयर जिम एट होम के पूरे टिप्स मिल गए हैं आपको बैठे बिठाए यूट्यूब पे, कि भाई आई केयर जिम एट होम कैसे इंस्टॉल करना है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके घर में ही जिम इंस्टॉल हो जाएगा। और ये जो खूबसूरत जो नियमत है ईश्वर की हमें दी हुई, इसका हमें कैसे ख्याल रखना है। तो सर जैसे कहते हैं कि जब व्यक्ति एलिवेट होता है और थोड़ा हाई स्पिरिचुअल होता है, और ये कहें कि वो अपने ही एक, एक उठान की तरफ होता है, तो उसे वैसे ही लाइफ पार्टनर भी मिलते हैं। और वैसा ही चरितार्थ हुआ शायद आपके जीवन में भी। जो मैम मिली, डॉक्टर शुभ्रा अग्रवाल जी हैं, जो खुद अपने आप में डॉक्टर हैं, और उनके साथ मिलकर ही आपने शायद ये किताब लिखी, बॉडी बियॉन्ड बॉडी। राइट। तो सर कुछ बताइए, इसमें एक साथ की जर्नी जो स्टार्ट हुई, और वहां से एक अलग जिंदगी का एक अलग मोड़ होता है ये भी, विवाह। तो वहां से कुछ इस पे, अगर हम पर्सनल क्वेश्चन है हालांकि, तो फिर भी आप थोड़ा सा हम्म। अगर कुछ। मेरी लाइफ पार्टनर डॉक्टर शुभ्रा मेरी बैचमेट रही एमबीबीएस के दौरान, और लव मैरिज है हमारा। डेफिनेटली हम दोनों बिल्कुल अपोजिट पर्सनैलिटी हैं, सेम पर्सनैलिटी नहीं है, अपोजिट। अच्छा। बिल्कुल लाइकिंग डिसलाइकिंग हर चीज बिल्कुल डिफरेंट है हम दोनों का, लेकिन एक कॉमन चीज दोनों के अंदर है, वो है स्पिरिचुअलिटी। समझ, लाइफ को लेकर एक जीने का नजरिया, एक दृष्टिकोण, दोनों का बिल्कुल सेम। बाकी सारी चीजें अलग हैं, उसकी पर्सनैलिटी भी अलग, उसकी लाइकिंग भी अलग, उसका सोचने का तरीका भी अलग, लेकिन लाइफ को लेकर एक दृष्टिकोण जो है वो दोनों का सेम है। और डेफिनेटली हम दोनों वर्क कर रहे हैं वैदिक विज्ञान पर, कि वैदिक विज्ञान के द्वारा लोगों की लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए। तो हम डेली रेगुलर बेसिस पे कहीं ना कहीं ऐसे बैठते हैं, जब भी तो कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स निकल कर आते हैं, और वो भी पढ़ते रहती है बुक्स, मैं भी पढ़ता हूँ। तो हम हमेशा डिस्कशंस करते थे, तो कहीं ना कहीं कोरोना के दौरान दौरान एक बात आई कि चलो एक बुक लिखते हैं। तो मैंने अपना कुछ मैटर्स लिखा, कुछ उसने मैटर लिखा, और उसके लिखने की जो क्षमता है वो अद्भुत है, वो चीज़ों को बहुत कंसाइज प्रिसाइज करके उसे राइटिंग में अच्छा करती है। तो फिर ये बुक आई जहां पर हमने कहा बॉडी बियॉन्ड बॉडी, कि क्या बॉडी के बियॉन्ड भी हमारा कुछ एग्जिस्टेंस है, क्या ये मेटाफिजिकल बॉडी होती है, क्या एनर्जी का कोई रोल है, क्या मेडिकल साइंस कुछ चीज़ों को नहीं समझ रहा है जिसे समझने की जरूरत है, इंटीग्रेट करने की जरूरत है, क्या आत्मा का विज्ञान है, क्या माइंड का एक विज्ञान है, क्या चक्रों का विज्ञान है, क्या उसे आज के समय में भी डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्या ये फिलोसॉफिकल नहीं प्रैक्टिकल है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें उस बुक में लिखा। और डेफिनेटली ये बुक निकल कर आई, बॉडी बियॉन्ड बॉडी, डॉक्टर शुभ्रा ने लिखी, मेरे विचार और उनके विचारों का समागम मिलाकर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब एक दूसरे के कोटि पूरक
थे जिन्होंने, जैसे कोई चीज इनकम्प्लीट थी वो उन्होंने कंप्लीट कर दी। बहुत बढ़िया कंप्लीट सर। कर ये दी। बुक आई थिंक अमेजोन पे अवेलेबल है, जो अगर अमेजोन अमेजोन पे पे जो अवेलेबल है। मंगाना चाहें। और बहुत जल्दी मैं इसका हिंदी वर्जन भी ला रहा हूँ। हिंदी वर्जन रेडी हो गया कि बहुत डिमांड आ रही थी कि इंग्लिश वर्जन के साथ साथ हमें इंडियन वर्जन भी चाहिए। तो हम बहुत हिंदी बढ़िया। वर्जन भी उसका बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं, 1 से 2 महीने के अंदर अमेजोन पे वो भी अवेलेबल होगा। बहुत बहुत बढ़िया सर, ये व्यूअर्स के लिए और अच्छा हो जाएगा सर। तो सर इसमें होलिस्टिक अप्रोच में हम बात कर रहे थे, फिर से हम उस पे आते हैं पॉजिटिव हेल्थ जोन में। तो पॉजिटिव हेल्थ हम्म। जोन जैसे आपने बताया कि इससे लोग जुड़ें और इससे आगे बढ़ें, इससे रिलेटेड आगे फिर यूथ के लिए आप और लास्ट में क्या, जाते जाते इसमें हमारे सेशन का क्या और गाइड करना चाहते हैं लोगों को कि वो पॉजिटिव हेल्थ जोन से भी जुड़ें, अपना प्रोफेशन भी करें, साथ साथ में इसको भी आगे बढ़ाएं। बहुत। देखो, जैसे हमने सेशन की शुरुआत की थी पर्सनैलिटी और प्रोफेशन में, तो प्रोफेशन कोई भी हो, आपको अपनी पर्सनैलिटी में दम रखना पड़ेगा। तो यूथ के पास आज की डेट में प्रोफेशन के लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, और वो एक ऐसे प्रोफेशन की तलाश में है जहां पर उन्हें अर्ली सक्सेस मिले, जो इतना आसान नहीं है। सर। स्टार्टअप की बात कहें या किसी जॉब की बात कहें, सब में एक समय लगता है। तो मैं यूथ से कहना चाहूंगा कि यूथ अपने कैरियर के अंदर एक प्रोफेशनल वे में आगे अप्रोच करे, जो उन्होंने स्टडी किया है, जिस करिकुलम में है या जिस स्ट्रीम के अंदर उन्होंने अपनी स्टडी की है। लेकिन साइड बाय साइड अगर वो एक चीज और कर सकते हैं, पॉजिटिव हेल्थ जोन के साथ जुड़कर एक चीज कर सकते हैं, वो है कि पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, खुद की इनर अलाइनमेंट। डेली बेसिस पे उन्हें क्या करना है जिससे उनकी पर्सनैलिटी में दम रहे। प्लस जब वो अपनी पर्सनैलिटी में दम लेके आए, पॉजिटिव हेल्थ जोन के साथ जुड़कर एज ए मास्टर ट्रेनर बनकर वो लोगों की हेल्प कर सकते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर लोगों की पर्सनैलिटी में दम ला सकते हैं, पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये एक एस्पेक्ट यूथ डेवलप कर सकता है। ये एक बिजनेस मॉडल भी है कहीं ना कहीं, जिससे उनको कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग्स होंगी, और अर्निंग के साथ साथ जो लर्निंग्स मिलेंगी वो लर्निंग उन्हें खुद की लाइफ में, और खुद की लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ में बदलाव लाने के लिए उनकी हेल्प कर पाएंगे। तो आपके माध्यम से मैं यूथ को ये संदेश देना चाहूंगा कि शानदार जिंदगी होती नहीं, बनानी पड़ती है, कुछ अपने अंदाज से और बहुत कुछ नजरअंदाज से। और शानदार जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, या तो जो हासिल है उसे ही पसंद कर लें, और या फिर सर जो पसंद है और हासिल नहीं है, जिद करें और उसे हासिल करें। बिल्कुल सर, दिस इज, आई थिंक दिस इज द हाई पॉइंट ऑफ द सेशन, कि जो पसंद है उसे ही हासिल कर लें। रियली आपके, हालांकि एक एक कोट जो थे ना वो अलग कोट बनाने लायक हैं, उनका संकलन है, और दिस वाज द हाई पॉइंट ऑफ द सेशन। और मेरा व्यूअर्स से यही अनुरोध रहेगा कि इस पे सेशन से रिलेटेड जो उनके दिमाग में क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, दे कैन राइट ऑन द कमेंट्स। और अगर डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो मुझे भी लिख सकते हैं वो। और इसके बाद हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वी कैन हैव अ लाइव सेशन आल्सो विद क्वेश्चन आंसर्स काइंड, कि अगर बहुत से यस। यूथ के या जो पेरेंट्स हैं उनके कुछ क्वेश्चंस हों, उनके कुछ प्रश्न उठते हैं मन में, तो हम एक यूट्यूब लाइव सेशन भी कर लेंगे बहुत ही इन शॉर्ट वाइल, जिससे कि वो डायरेक्टली सर से अगर बात भी करना चाहें विद चैट मैसेज के द्वारा भी, या इवन अगर वो पूछ के भी चाहना चाहते, क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं, तो वो भी सर उसके लिए हमेशा इज रेडी। सर आपके इस बिजी स्केड्यूल में से आपने हमारे लिए समय निकाला, व्यूअर्स के लिए समय निकाला, और एक अलग दृष्टिकोण प्रोवाइड किया हमारे व्यूअर्स को। और मेरी आशा है कि ये जो दृष्टिकोण है ये उनके जीवन में एक नया कोण लाएगा, एक नया मोड़ लाएगा, जिससे कि उनका जीवन सकारात्मक और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, कि मेरी लाइफ में कुछ भी हो जाए उल्टा सीधा, बट मैं उसे ठीक करने की एबिलिटी रखता हूँ, क्षमता रखता हूँ। तो इसीलिए हमें कहना है, और आज सेशन को भी हम इसी चीज से एक एंड करते हैं, कि चलिए हम सब जुड़ के एक साथ ओथ लेते हैं, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू मिस्टर नितिन, बहुत बढ़िया सर। बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद अपना समय देने के लिए और मुझे अपने विचार साझा करने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें, व्यस्त रहें, और जहां भी रहें जबरदस्त रहें। बहुत थैंक अच्छे यू। से, बहुत बहुत बढ़िया।